हेलो एवरीवन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, या मैं इसको एक्सप्रेशन बोलूँ, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। अभी मैं इसमें डिफरेंस समझाऊंगा क्या होगा। तो जैसे हम लोग का जो सबस्पेक्ट एग्ज़ाम के लिए या एलिमेंट्री मैथ्स के डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें एलिमेंट्री मैथ्स में ये चीज़ पूछी गई है कि इसको फैक्टराइज करिए। तो इसका क्या बेसिक पूरा मीनिंग है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और फिर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन और एक क्यूबिक एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन दोनों आपको कराऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक या आपका एक्सप्रेशन, पहले तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन डिफरेंस आपको क्लियर करता हूँ। एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप एक कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक मीन्स 2। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5, तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हैं तो एक्सप्रेशन है, अगर आपने इक्वल टू जीरो कर दिया तो इक्वेशन बन गया। ठीक है। सेम ऐसे अगर हम लोग क्यूबिक देखें, तो क्यूबिक में क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 3, तो हो जाएगा एक्स क्यूब, सपोज करिए एक्स क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसमें इक्वल लगा दूँ, इक्वल जीरो, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। तो ये दो चीज़ें होती हैं, 5 = 0। फिर जैसे यहाँ पे वर्ड है फैक्टराइजेशन, तो पहले वो समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन मतलब है क्या, या फैक्टराइज करिए, है ना। तो उसका मतलब है क्या, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, x² - 1। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एक टर्म ये है, माइनस के बाद एक टर्म ये है। फैक्टराइज का मतलब क्या है, इसको सिंगल टर्म में ब्रेक कर दो, इसको सिंगल टर्म में कर दीजिए कन्वर्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, और ये 1 को लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a² - b²। a² - b² फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, a² - b² के फॉर्मूले का आंसर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और इंटू a - b एक ब्रैकेट में। तो मैंने इस फॉर्मूले को उस पर पुट कर दिया, तो हो जाएगा x+1 एक ब्रैकेट में और इंटू x-1 एक ब्रैकेट में। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि कभी भी दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा, सिंगल। इसी को फैक्टराइज करना बोलते हैं। जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि फैक्टराइज मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ टर्म आपने 1 कर दिया, कि सब आप क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अब इन्हीं चीज़ों को हमको करना है। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, एक क्यूबिक क्वेश्चन को, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। फिर मैं इसका आपको बताऊंगा इसके जीरोस क्या होते हैं। तो जीरोस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी देख ली, जीरोस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। सपोज करिए कि मैंने एक लिखा 2x - 7। ठीक है। ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अगर मैं इक्वल टू जीरो बोल दूँ तो हो जाएगा 2x - 7 = 0। अब मैं आपसे कहूँ x की वो वैल्यू बताइए जिसको पुट करने पे आंसर क्या है, जीरो आए, तो ये उसका जीरो हो जाएगा। तो अगर आपने क्या किया, x पुट किया 7/2, तो चेक करिए कितना आ रहा है। तो x = 7/2 -7, 2 से 2 कटा, 7 - 7 कितना हो गया, जीरो। तो ये वो चीज़ है कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे आंसर जीरो आया, तो ये उसका जीरो हो गया। इसको आप जीरो बोलिए, रूट बोलिए, सोल्यूशन बोलिए, सब एक ही वर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये आपका पावर 1 है, तो इसका एक ही जीरो आएगा जिसको पुट करने पे, एक ही x की वैल्यू आएगी जिसको पुट करने पे जीरो आएगा। अब जैसे पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, तो ऐसे दो वैल्यू आएंगी जिनको पुट करने पे आंसर क्या आएगा, जीरो। ऐसे पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया, तो ऐसे तीन वैल्यू आएंगी जिनको पुट करने पे, जो वैल्यू x की पुट करने पे आंसर क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो इसको फैक्टराइज कराना क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में, इसको फैक्टराइज कैसे करना है। और फैक्टराइज के बाद आप इसका रूट या इसका जीरो आप बिल्कुल एक स्टेप में निकाल सकते हैं। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आपको फैक्टराइज कराना है तो वो भी आप सीख लेंगे, अगर इसके आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस, तो वो भी आप सीख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 13x + 30। तो इसको फैक्टराइज करना है। तो इसका तरीका क्या है कि x² के साथ में जो है, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 मानेंगे, तो 1 × 30, 30 जो आपका ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, कांस्टेंट कितना है, 30, दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो गया, 30। अब आपको जो आपका मिडिल वाला है -13, उसको -13 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई तो ये आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यही होना चाहिए, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि -13 को अगर हम ब्रेक करें -3 और -10 में, -3 और -10 में, ठीक है, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
और 3 इंटू 10 कितना 30, तो मल्टीप्लाई टू 30 आ रहा है, और इनको अगर ऐड करें तो -3 -10 -13 ही होगा, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज करूंगा। इस एक्सप्रेशन को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रखा, अब -13x को मैंने क्या रख दिया, -3x -10x। अगर आप इनको देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 और 10 13, और साइन किसका, माइनस का, है वही चीज़, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपने क्या कर दिया, दो डिफरेंट डिफरेंट पेयर में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए, एक ये है एक्स स्क्वायर, एक -3x, यहाँ पे आपने x कॉमन लिया। कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड करना, तो आप x क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, तो आपने एक्स स्क्वायर से x डिवाइड किया, देखिए कितना आ जाएगा, ये कट के कितना आ गया, x आ गया, तो आपने x वो यहाँ रख दिया। फिर ऐसे -3x में आप -3x में x कॉमन लेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, देखिए कितना बचा, -3 बचा, वो आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसमें आपने इन दोनों टर्म में आपने x कॉमन लिया, क्या बचा, x -3। ऐसे यहाँ पे आप देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले अगर माइनस गिवन दिया तो आपको माइनस जरूर कॉमन लेना है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो आप x कॉमन नहीं ले सकते हैं, कॉमन वही लेना है जो दोनों टर्म में मौजूद हो। अब यहाँ पे नंबर देखिए, तो ये 10 है 30 है, तो 10 कॉमन हो सकता है, तो आप माइनस कॉमन लिए, 10 कॉमन लिए, तो इस एक्सप्रेशन से माइनस हटा दीजिए, तो माइनस हट गया तो प्लस आ गया। फिर 10 हटा दीजिए, 10 हटा आपने हटा दिया तो क्या बचा, x बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आप करिए, तो यहाँ पे प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, माइनस, तो देखिए माइनस सही है। अब 30 में 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो आपने यहाँ भी कॉमन लिया और इन दोनों पेयर में भी कॉमन लिया, और आपका आंसर सही नहीं सही, इसकी पहचान होती है कि ये टर्म सेम रहना चाहिए, अगर सेम है तो आपका सही है, अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। अब आपका एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में x -3 कॉमन है, आपने x -3 कॉमन ले लिया, तो जैसे आप x -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x, तो आपने x रख दिया, यहाँ पे x -3 हट गया, क्या बचेगा, -10, तो आपने -10 रख दिया, तो फाइनल आंसर आ गया x -3 इंटू x -10, ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, सिंगल है, और दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन और ऐड कर दूं मैं कि इसके आप जीरोस बताइए, तो बस कुछ नहीं करना है, जीरोस अगर पूछेगा तो इसका मतलब वो क्या देगा आपको, जीरोस पूछेगा, तो इसी क्वेश्चन में ऐड करता हूँ जीरोस के लिए, तो यहाँ पे क्या कर देगा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आपको फैक्टराइज करने का। इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इसके जीरोस क्या होगा, तो ऐसे इक्वल जीरो बोलेगा, तो आपको क्या करना है, हर स्टेप में ऐसे जीरो करते जाना, हर स्टेप में जीरो, क्योंकि इक्वेशन देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप और, आपको एक एक को उठा के जीरो के बराबर करना है, जैसे x -3 है, तो आपने x -3 को जीरो के इक्वल बोल दिया, तो x कितना आ जाएगा, -3 वहाँ जाएगा, हो जाएगा +3, x क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो एक जीरो ये आ गया। दूसरा आपने क्या किया, x -10 है, उसको जीरो के इक्वल बोला, x -10 को जीरो के इक्वल, यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया आपका 10। अब ये 3 और 10 क्या है, मैं पहले बोला हूँ जीरो, कहने का मतलब क्या है, अगर आप x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए, और बिल्कुल जीरो आएगा। आपने 3 यहाँ पुट किया, मान लिया आपको चेक कराते हैं, आपने x की जगह 3 पुट किया, तो 3 का स्क्वायर -13 इंटू 3 +30। आप इसको चेक करिए, 3 का स्क्वायर कितना 9, 13 इंटू 3 कितना 39, और ये प्लस में 30, इन दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 39 -39, फाइनली कितना आ गया, जीरो। तो x इक्वल टू 3 पुट करने में जीरो आया। x इक्वल टू 10 भी अगर पुट करके चेक करिए आप लोग चेक करिए, और आप कमेंट में बताइए कि आपका जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जीरो इसको पुट करेंगे x इक्वल 10, तभी आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग वही है कि x की वो वैल्यू बताइए जिसको पुट करने में आंसर जीरो आए, तो इसको जीरोस बोलेंगे। तो एक जीरो आ गया 3, एक जीरो आ गया 10। तो फैक्टराइज करना भी सीख लिया, उसका एक स्टेप और कि अगर आपको जीरोस निकालना है वो भी आपने सीख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर -9x -36। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज करा रहा हूँ, ठीक है। पहले फैक्टराइज, सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो x स्क्वायर के साथ में क्या है 1, और लास्ट वाला क्या है -36, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, तो -36 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब बीच वाला क्या है -9, तो -9 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई तो ये आए -36, लेकिन ऐड करने पे -9 ही आना चाहिए। तो आपने क्या किया, -12 और 3 पे ब्रेक कर दिया, -12 और 3 पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई देखिए कितना आ रहा है, -36 आ रहा है, और ऐड करने में क्या हो जाएगा, तो -12 + 3 ऐड करने पे वही आपका -9 आंसर है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आपको अरेंज कर देना है बस। -9x को आप कैसे लिखेंगे, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर रखा, -12x + 3x, इसको अगर आप ऐड वैड करेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन इससे आपका पेयर बन जाएंगे,
36। अब वही काम दोबारा रिपीट, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है और सेम इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है। आपने x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे क्या बचा x, फिर माइनस 12x में x से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस रख दिया। अब यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है, ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 कॉमन लिया तो बेसिकली 3 से आपने डिवाइड किया 3x को, क्या बचा x बचा, माइनस 36 से डिवाइड किया 3 से क्या बचा 12 बचा। फिर वही पहचान है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आने चाहिए और सेम आ रहे हैं। अब आप इस टर्म से और इस टर्म से क्या करेंगे, x माइनस 12 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x माइनस 12 कॉमन हो गया, क्या बचा, तो यहाँ से x माइनस 12 कॉमन लिया बचा x, और यहाँ से x माइनस 12 कॉमन लिया बचा 3, ये दोनों हो गए फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के बाद इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, आप लोग जीरो निकाल के कमेंट करिए, चेक करते हैं कि आपको चीज़ आई कि नहीं आई। तो यहाँ से तो मैंने फैक्टराइज कर दिया, इसके जीरोस आप निकालिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको फैक्टराइज करना सीख लिया, और फैक्टराइज करने के बाद उसके कैसे जीरोस निकालते हैं वो भी सीख लिया। तो जीरोस जो निकालते हैं, जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे जीरो आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो इसको जीरोस निकालने का एक और तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके थ्रू भी हम जीरोस निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आपका क्या है, यूनिवर्सल। कहने का मतलब क्या है, उसमें ब्रेक करने पे आपको 2 नंबर पे ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ नंबर का ब्रेक कर सकते हैं, कुछ में ब्रेक करने में दिक्कत आएगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको याद कर लिया आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरी चीज़ में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब वैल्यू पुट करेंगे थोड़ा सा ध्यान से पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते समय क्या होता है कि माइनस प्लस की मिस्टेक बहुत होती है, जिसकी वजह से गड़बड़ होता है। अदरवाइज ये मेथड बहुत अच्छा है। तो ये इसका फॉर्मूला है, मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, कि सेम क्वेश्चन इससे निकाला है तो मेरे रूट क्या निकले हैं, एक 3 और 10। अब मैं सेम क्वेश्चन इससे करूंगा तो इससे देखते हैं रूट मेरे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ये है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, कुछ नहीं होता है, 1 मानते हैं तो 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, ए है, तो आपका ए कितना हो गया, 1 हो गया कंपेयर करने पे, ठीक है। आगे कंपेयर करते हैं। तो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, बी है। यहाँ पे क्या है, कई लोग केवल 13 बोल देते हैं, गलत है, विथ साइन बोलना होता है आपको। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, बी, यहाँ पे क्या है -13, तो बी कितना हो गया, -13 हो गया। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट सी है, यहाँ पे 30 है, तो कंपेयर करने पे सी कितना हो गया, 30 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेन चीज प्रॉब्लम कर रहा है ये प्लस माइनस क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। सपोज करिए कभी आपको कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा है √2 + 1 कॉमा √2 - 1, दो आंसर आ रहे हैं, एक √2 + 1 एक √2 - 1। तो इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है √2, क्योंकि आपके दोनों डिजिट क्या है इसमें, ये देखो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 + -1। ये दो डिफरेंट चीज़ हैं, दो डिफरेंट चीज़ हैं, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, और ये दोनों नंबर दोनों में क्या है, सेम है, यही चीज़ ये है। तो इसका मतलब क्या है, x ये लिखा है कहीं ना कहीं -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a कॉमा -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब इसको बार बार ये लिखना होगा तो बहुत ही ज़्यादा ये क्या होना, लेंदी काम हो जाएगा ना, बार बार सेम चीज़ रिपीट करना है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस लिख देते हैं, बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन तक हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे कि दो दो बार ना लिखना पड़े। तो बस ये इसकी मीनिंग है और कुछ नहीं। अब बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। ये जो वैल्यू आपने निकाली यहाँ से कंपेयर करके पुट करना है। तो -b कितना है, -13, तो यहाँ अलर्ट हो जाइए, ये माइनस फॉर्मूला का और ये b का वैल्यू है -13, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स -13 का स्क्वायर, ठीक है, -4 फॉर्मूले में इंटू a कितना है 1 और c कितना है 30, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस, तो +13 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा 120, 4 इंटू 30 कितना 120, ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो 13 रख दिया प्लस माइनस 169 में 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49, 169 में 120 माइनस किया आ गया 49 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो 49 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 7 इंटू 7,
ये स्क्वायर रूट में है, एक पेयर बन गया तो एक पेयर से 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 49 क्या हो गया, 49 का रूट क्या हो गया 7 डिवाइड बाई 2। अब टाइम आ गया कि मैं क्या करूँगा, इस प्लस माइनस को अलग अलग बांट दूंगा, क्योंकि अब इनको बांटना इजी है, लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा और फाइनल आंसर निकल आएगा। तो एक बार क्या लिखा मैंने 13 प्लस 7 बाई 2, एक बार क्या लिखा 13 माइनस 7 बाई 2, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करना, एक बार इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो 13 प्लस 7 कितना हो गया 20 बाई 2, 13 7 क्या हो गया 6 बाई 2। तो 2 से 20 को डिवाइड करिए, क्या आंसर आ गया 10, 2 से 6 को करिए, क्या आंसर आ गया 3। तो आपकी x की दो वैल्यू आ गई 10 एंड 3, ये वो वैल्यू है जिनको पुट करने पे आंसर क्या आएगा, इसमें पुट करने पे आंसर आएगा 0। तो आपको काम करना है, x इक्वल टू 10 पुट करेंगे आप इसमें, चेक करिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 3 भी पुट करेंगे और चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको चेक करना है। और आप कमेंट में बताइए कि आपका आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके आपको दोनों रूट निकालने इस मेथड से। आप एक बार करेंगे सॉल्व इसको कि दोनों आपके रूट कितने आ रहे हैं, आप बताइए, ठीक है। ठीक है, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या दोनों रूट मेरे सही है कि नहीं सही है। तो पीछे हमने निकाला, एक बार चेक करते हैं। तो देखिए पीछे भी कितना आ रहा है 10 और 3, यहाँ भी कितना आ रहा है 10 और 3, तो हमारा दोनों मैथड डिफरेंट हुए, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ये क्वेश्चन आपका एपीपीएससी के एग्जाम में आया है। तो हम लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, तो हम लोग तो एलिमेंट्री मैथ्स का आपका पूरा एपीपीएससी लेवल लेके चल रहे हैं। तो एपीपीएससी में कोई भी मैथ में अगर क्वेश्चन आता है तो हमसे बनना चाहिए। तो ये एपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज करने के बाद उसके अगर जीरोस भी बोलता है तो क्यूबिक है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे 3। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने का सिंपल फंडा है, अगर आपको केवल इतना बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे, तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर लीनियर है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1, क्वाड्रेटिक है 2, क्यूबिक है तो 3 आएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं दूसरे वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो इसकी है वो आप केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव के लिए इसको आपको सीखना ही पड़ेगा, सब्जेक्टिव के लिए, इसलिए इसको प्रॉपर सीखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया जा सकता है और ज़्यादा मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास ये है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, मैक्सिमम पावर 3 है, तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फैक्टराइज के बाद इसके जीरोस भी निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं फैक्टराइज करने पे। तो स्टेप 1 क्या है कि आपको पहला जो आपको फैक्टर्स का निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। कहने का मतलब क्या है, फैक्टर निकालने के पहले आपको x की वो वैल्यू ढूंढिए जिसको पुट करने पे आंसर 0 आए। x की वो वैल्यू यहाँ पे डालिए, ये हिट एंड ट्रायल से खुद ही सोचना पड़ेगा, जिसको पुट करने पे आंसर 0 आए। तो आपको लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, कितने वैल्यूज क्या डालें। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन देंगे वो इन चारों में कोई ना कोई वैल्यू में हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन 95%। +1 -1 +1 या तो -1 +2 या -2, इन चार में कोई ना कोई हो जाएगा। तभी बड़ा टास्क हो गया कि चार डिफरेंट वैल्यू कैसे पुट करें, है ना। तो उसमें बता दूं मैक्सिमम क्वेश्चन में +1 या -1 में काम बन जाएगा, +1 या -1 में काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर नहीं बना तो आपको +2 या -2 पे जाना है। फिर भी 2 हो गए, +1 -1 चेक करना, तो उसका भी एक तरीका है। आपको क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन में साइन देखने हैं। जैसे इसका साइन क्या है पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव। अगर आपके नंबर ऑफ साइन सेम आ रहा है, जैसे +2 है -2 साइन है, अगर सेम आ रहा है तो आपको क्या करना है +1 डालना है। अगर किसी भी एक के साइन ज़्यादा हो गए, जैसे माइनस वाले के साइन ज़्यादा हो गए 3 हो गए, या प्लस वाले के साइन 3 है माइनस के 1 है, तब आपको क्या डालना है, आपको माइनस डालना है। ये मतलब कोई एक ऐसा तरीका नहीं कि आपको 100% हो सकता है किसी क्वेश्चन ना लगे, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इससे आपको जल्दी आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है ये चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जुगाड़ है ये। तो यहाँ पे देखा कि माइनस साइन 2 है, प्लस साइन 2 है, सेम हो गए साइन, तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस डाल दूँ मैं, तो 1 डालने पे 0 आना चाहिए, पुट करते हैं। तो आप x इक्वल टू 1 पुट करिए, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2, ठीक है। 1 का क्यूब 1 हो गया, -2 1 का स्क्वायर तो 1 1 to 2 2 हो गया, -1 +2, तो ये +2 -2 कट गए और -1 +1 कट गए, तो ये तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका एक जीरो हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका एक जीरो हो गया। तो x इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है, ठीक है। तो x1 मैं यहाँ रखूँगा तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर मतलब कि अगर इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ है ये, थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान दीजिए। x माइनस 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से इस क्वेश्चन का मेन जो दिमाग है, इस क्वेश्चन का जो आपको अच्छे से ध्यान देना है, इस इक्वेशन को आपको ऐसे अरेंज करना है, इस इक्वेशन को आपको ऐसे अरेंज करना है कि आपको तीन पेयर में इसको बांटना है। जैसे क्वाड्रेटिक में दो पेयर में बांटते थे, क्यूबिक में तीन पेयर में बांटना है, और हर पेयर में कॉमन लेने पे x माइनस 1 ही आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, x माइनस 1 आप जनरेट करोगे। तो इसका तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि आपको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। हालांकि मैंने यहाँ सोल्यूशन दिया, लेकिन मैं इसको दोबारा एक बार करता हूँ उनके सामने, ताकि आपको और क्लियरिटी आए, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि जैसे ये पहले आपने देखा एक्स क्यूब, तो उसको एक्स क्यूब आप एडिटिव रख दो। अब दूसरा वाला कुछ ऐसा यहाँ पे एक्सप्रेशन रखना है कि इन दोनों में कॉमन लेने पे ये आए। तो दूसरा कैसे सोचे, तो उसका जुगाड़ ये है कि ये आपका x है, ये एक्स क्यूब है। आप क्या करो, एक्स क्यूब में x को डिवाइड करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। तो इसको कट करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब ऑलरेडी है। फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में किसके टर्म से आया है, ये तो एक्स क्यूब का टर्म है, इसके टर्म से आया है। तो आपने इससे इसको बोरो किया है, ठीक है। तो माइनस 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बचेगा, तो माइनस स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो यही आएगा। तो क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को बस रीअरेंज कर रहे हैं। तो जो आपने एक्स क्यूब के साथ किया है ये पेयर तो बन गया, सेम चीज़ आप इसके साथ करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा आंसर, तो माइनस एक्स आपका आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स आपको फिर क्या करना है, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बैठा है, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, इसको रख दिया। अब ये प्लस एक्स टर्म्स कहाँ से आया, इससे आया, तो आपने इससे बारो किया है, ठीक है। तो माइनस एक्स से क्या बारो किया आपने, प्लस एक्स, बारो मीन्स माइनस। तो कितना आंसर आ गया, माइनस 2x। तो आपको नेक्स्ट क्या लिख देना है, माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2। अब देखिए प्लस एक्स माइनस 2x कट के कितना आएगा, आएगा माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन आपका पेयर बन गया। तो ये आपके तीन पेयर कंप्लीट हो गए। अब इस पेयर में देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आपने डिवाइड किया, क्या बचा एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, क्या बचा 1। यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस एक्स को कॉमन लेना है। जैसे माइनस दिखेगा पहले माइनस ही कॉमन लेंगे, माइनस एक्स आपने कॉमन लिया, तो इसमें माइनस एक्स आप डिवाइड करें, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ से माइनस गया, प्लस डिवाइड बाई माइनस, माइनस एक्स चला गया तो 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले माइनस लिखा है तो माइनस जरूर लिखेंगे। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस 1। अब देखिए क्वाड्रेटिक की पहचान क्या थी, कॉमन लेने पे बीच में सेम आना चाहिए। यहाँ पे भी पहचान क्या है कि देखिए ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। अब तीन टर्म है, तीनों टर्म में एक्स माइनस 1 है, इसको कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1। तो यहाँ से एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचा, माइनस एक्स बचा। यहाँ से क्या बचा, माइनस 2 बचा। बस यहाँ तक लाना होता है। यहाँ से तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि एक्स माइनस 1 ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसको दोबारा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से मैं यहाँ बता देता हूँ, तो ये जैसे एक्स माइनस 1 और ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक में क्या है, ये माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 टू माइनस 2, माइनस 2 होगा। तो बीच वाला माइनस 1 को ऐसा ब्रेक करो दो नंबर में कि मल्टीप्लाई माइनस 2 आए और ऐड करने पे माइनस 1 ही रहे। तो आपने माइनस 2 और प्लस 1 में ब्रेक कर दिया। मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस 2, और इसको ऐड करोगे कितना आएगा, माइनस 1 ही आएगा। तो माइनस एक्स को मैंने क्या ब्रेक कर दिया, माइनस 2x प्लस एक्स, ठीक है। देखो इनको सॉल्व करके यही आएगा इससे, लेकिन क्या हो गया, मेरे पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इस पेयर में देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन लेने में क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस 2x में x कॉमन लिया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, x डिवाइड किया, क्या बचा, माइनस 2 बचा, ठीक है। इन दोनों क्या कॉमन है, तो प्लस 1, तो कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 2। पहचान क्या है, दोनों सेम होने चाहिए, सेम हो गए। x माइनस 1 को ऐसे रखिए। अब यहाँ पे क्या किया आपने, x माइनस 2 को कॉमन लिया,
तो जब x माइनस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस टू कॉमन लिया, क्या बचा x, तो x रख दिया। यहाँ पे x माइनस टू कॉमन लिया, क्या बचा 1, तो 1 रख दिया। तो ये आपके 3 फैक्टर्स हो गया। तो क्यूबिक इक्वेशन को पहले आपने लीनियर मतलब पावर 1 लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में ब्रेक किया, फिर क्वाड्रेटिक और सॉल्व किया, फाइनली क्या हो गया लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर एक्सप्रेशन। तो फाइनली ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो इस टाइप से आप कोई भी क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको जीरोस निकालने हैं, कुछ नहीं करना है, आपका क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। इन सबको जीरो के इक्वल करते जाएंगे, आपके जीरोस आ जाएंगे। तो कमेंट में आप इसके जीरोस निकाल के बताइए कितने आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।